एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या मन को रोकने के लिए कोई और सरल विधि है। वो कहते हैं कि आनापान व विपस्सना तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या इसके अलावा कोई ऐसी विधि जिससे मन रुके, जिससे कुछ पॉजिटिविटी आए। लंबा प्रश्न है उनका, लेकिन उसका सार यही है कि क्या मन को रोकने के लिए कोई और विधि आनापान व विपस्सना के अलावा है। आनापान व विपस्सना सबसे सरल विधि है, इससे कोई और सरल विधि नहीं। जैसे हमने इससे पहले कई बार बात की है विपस्सना और आनापान स्मृति योग पर, कि मन को देखने के लिए, मन को शुद्ध, निर्मल और साफ करने के लिए हमें आनापान स्मृति योग करना होता है, हमें विपस्सना करना होता है। मन अशांत है, मन में रोग लगे हुए हैं, मन में पीड़ा है, वेदना है, कष्ट है, दुख है, तो हमें समझना होगा कि यह ऐसा नहीं है कि जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है उन्हीं को कोई मन की पीड़ा है। यह मन की पीड़ा तो बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख है, और दुख का कारण है, दुख समुदय है, और दुख निरोध का उपाय है, और दुख निरोध का उपाय आर्य अष्टांगिक मार्ग है। प्रश्न उठता है कि दुख है। अपनी जिंदगी को देखें, कहां अब तक ऐसा हुआ जब हम बिल्कुल शांत हुए, सुखी हुए, और हमारी शांति, हमारा सुख हमेशा के लिए रहा। बचपन से लेके अब तक जो भी हमारा जीवन बीता है, उस जीवन में कभी विचार करें कि क्या चीज़ ऐसी थी कि जब मिली तो उसके बाद सुख मिला, उसके बाद शांति मिली, उसके बाद दुख चला गया। आप पाएंगे कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, नहीं मिली, जिसके बाद हमें हमेशा के लिए, सदा के लिए सुख मिल गया, सदा के लिए शांति मिल गई। ऐसा क्यों होता है? इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि सदा सुख क्यों नहीं मिला, सदा शांति क्यों नहीं मिली मन को। इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मन को रोकने के लिए, मन को शांत करने के लिए कोई और विधि ऐसी है जो आनापान व विपस्सना से ज्यादा सरल हो। तो पहले यह समझते हैं कि यह मन को रोकने की बात, यह मन को शांत करने की बात, यह मन को पीड़ा से मुक्त करने, दुख से मुक्त करने की बात जो है, क्या अब तक के जीवन में हमने इतनी मेहनत की? हमारी पूरी मेहनत किस लिए की जाती है? हमारी पूरी मेहनत, हमारे पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। लेकिन बुद्ध ने उसको अपने पहले शब्द में ही नकार दिया। बुद्ध ने जब पहला सेंटेंस बोला, जब पहला वाक्य बोला, तो वो वाक्य ही है कि इस संसार में दुख है। तब बात ही खत्म हो जाती है। अगर बुद्ध यह कह रहे हैं कि इस संसार में दुख है, तो फिर
यहां सुख खोजना मूर्खता है। इसी को बुद्ध ने आगे अपने चौथे वाक्य में कह दी कि दुख से मुक्ति का उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, इस पर तो हम बात कर ही चुके हैं पहले बहुत बार। लेकिन इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या मन की शांति और दुख से मुक्त होने के लिए या मन को रोकने के लिए कोई और विधि है, कोई और विधि नहीं। जब भी मन को रोका जाएगा, जब भी मन को दुख से मुक्त किया जाएगा, उसके लिए जब बुद्ध ने कह दिया और सभी बुद्ध पुरुषों ने कह दिया कि ध्यान करना होगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी ध्यान तक पहुंचने के लिए किन किन बातों को हमें निभाना होता है, किन किन बातों को हमने अपनाना होता है, वह एक पूरा विवेचन है 8 भागों में। उसके 8 अंग हैं। और जब भी हम कोई ध्यान साधना करेंगे तो उससे पहले हमें इन 8 अंगों पर बहुत गहरे में अपने जीवन को ढालना होगा। तो संसार में दुख है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन मित्रों को ही दुख महसूस हो रहा है, मन में पीड़ा महसूस हो रही है और यह मन को शांत करने के लिए कोई उपाय खोज रहे हैं। जितने भी जीव इस संसार में हैं, सिर्फ मनुष्य के अंदर सोचने और समझने की ताकत है तो वह खोज सकता है। इसके अलावा और किसी भी जीव के अंदर यह ताकत नहीं कि वह सोच समझ और विचार करके अपने सुख और शांति के लिए प्रयत्न करे, प्रयास करे। संसार में तो दुख है, कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो। कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां। इन 84 लाख योनियों में से सिर्फ मनुष्य के अंदर ही यह सोच विचार करने की ताकत रखी गई। उसके अंदर यह फैकल्टी है कि वह यह खोज कर सकता है कि कैसे मन की शांति मिले, कैसे सदा सुख मिले, कैसे हम उस रास्ते पर चले जो हमें इस संसार और इस भवसागर से, इस आवागमन के चक्र से मुक्त कर दे। और जब जब भी बुद्ध पुरुष आए तो उन्होंने मनुष्य को यह चेतना दी, चेताया कि हाँ, ऐसा मार्ग है। जब कोई व्यक्ति सोच विचार करता है तो उसको बुद्ध उत्तर देते हैं कि हाँ, ऐसा है। यह मित्र ने प्रश्न पूछा कि मन को रोकने के लिए कोई ऐसी विधि है, तो बुद्ध कहते हैं हाँ है। लेकिन बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और यह व्यक्ति पूछ रहे हैं कि इसके अलावा कोई विधि, कोई भी विधि आपको आर्य अष्टांगिक मार्ग की तरफ ही ले जाएगी। कोई भी विधि आपको उन 8 अंगों से होकर ही ले जाएगी। उन 8 अंगों को आपको जीवन में उतारना होगा। वो 8 अंग ही हमें मुक्ति पद तक, हमें निर्वाण तक, हमें सदा सुख तक, हमें मन की असीम और कभी खत्म न होने वाली शांति तक पहुंचा सकता है। वह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और आनापान और विपस्सना आर्य अष्टांगिक मार्ग का ध्यान का एक साधन है जो बहुत ही आसान है। इससे आसान साधन और क्या होगा कि आपने आनापान में अपनी आती जाती कुदरत जन्य सांस को सिर्फ देखना है। इससे और आसान विधि कौन सी होगी कि आपने तो कुछ करना ही नहीं। आपने तो अपने मन को
अपने ध्यान को खींचकर वापस अपनी तरफ लाना है। इन मित्र को परेशानी क्यों है? किसी को भी परेशानी तो सबको ही है ध्यान करने में, ऐसा नहीं कि इन मित्र को ही है। लेकिन यह मित्र जब प्रश्न कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि शायद इससे कोई आसान मिल जाए विधि, कुछ ऐसा हो कि हम सारे संसार के कार्यकलाप करते रहें और उस विधि को भी करते रहें। तो आनापान में भी तो हम संसार के सारे कार्यकलाप करते करते आनापान कर सकते हैं। परेशानी कहाँ है? परेशानी किसी भी मनुष्य को ध्यान करने में होती है जब उसका ध्यान बाहर खींचा हुआ होता है, बाहर फैला हुआ होता है। उस बाहर फैले हुए ध्यान को अपनी तरफ मोड़ने में परेशानी होती है। और जिस भी व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा बाहर फैल गया होगा उसको उतनी ही दिक्कत है। दिक्कत सबको ही है, सबका ही ध्यान बाहर फैला हुआ है। क्योंकि हमारे जीवन, इस मनुष्य जीवन को जब हम इस संसार में जीते हैं तो बचपन से लेकर मृत्यु तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक की जो भी यात्रा हम करते हैं, इस यात्रा में हम बाहर ही तो संसार में फैलते हैं, फैलाते हैं अपने को। संसार की व्यवस्था ऐसी है, संसार का नियम ऐसा है कि हमें इन दो आँखों से, इन इंद्रियों से जो भी संसार में कार्यकलाप हैं अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए हमें करने होंगे। उसके लिए ही हमें यह इंद्रियां मिली हुई हैं, उसी के लिए हमें यह हाथ पांव मिले हुए हैं, उसी के लिए हमें यह शरीर मिला हुआ है। और कैसे कार्यकलाप करना है उसके लिए हमें सोच विचार मिला है, मन मिला है। इसीलिए तो यह कर्म योनि है। बाकी जो अभी मैंने कहा कि 84 लाख योनियां जिनका जिक्र किया गया शास्त्रों में, 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही कर्म योनि और भोग योनि में, दोनों में जी रहा है। बाकी योनियां भोग योनि में है। वो सिर्फ जो उन्होंने किया उसका भुगतान दे रही है। वो कुछ कर्म कर नहीं सकती क्योंकि सोच विचार नहीं। जिस सोच विचार से हम कर्म को अंजाम देते हैं वह सोच विचार उनमें नहीं। एक बैल अब क्या सोच विचार करेगा? वो तो भोग रहा है, उसको तो जीवन में पटक दिया गया। अब उसके कर्मों के हिसाब से जो भी रहा होगा वहां तो हम देख ही नहीं सकते। अब हम कहें एक बैल को कि चलो तुम अपने जीवन को सुधार लो, तुम अब यह कर लो, आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लो, तुम्हारा जीवन उधरगामी हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति पथ तक तुम पहुंच जाओगे। अब बैल विचार कर सकता है? बैल अपनी आती जाती सांस को देख सकता है? या कोई सूअर, या कोई चींटी, या कोई मछली, या कोई भेड़ बकरी मुर्गी, या कोई परिंदा जो दूर आकाश में उड़ता है। चील देखो दूर आकाश में उड़ती है, हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ सकती है, लेकिन मुक्त नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम धरती पर चल रहे हैं, चील आकाश में उड़ रही है, शायद मुक्त है, उसके पास पंख है। हमारे पास पंख होते हम भी आकाश में उड़ते। और मनुष्य के पास वह पंख हैं। चील तो अभी थोड़ी देर में फिर नीचे गिर जाएगी, भोग रही है, कोई कर्म नहीं है, कर्म योनि में नहीं है, भोग योनि में है, इसलिए सोच विचार नहीं कर सकती। आसमान में उड़ सकती हो भला, लेकिन मुक्त नहीं। लेकिन मनुष्य मुक्त हो सकता है, मनुष्य के पास वह पंख हैं कि वह मुक्त हो सकता है। यही बुद्ध कह रहे हैं, तुम आर्य अष्टांगिक मार्ग के सहारे मुक्त हो सकते हो। तुम्हारे वह पंख तुम्हारे पास हैं जिनसे तुम ऊपर वहां उड़ सकते हो जहां से फिर नीचे इस भवलोक में नहीं आना होता। कितना बड़ा रहस्य है, सोचो। पंख नहीं है लेकिन फिर भी उस परम लोक की यात्रा हो सकती है। बुद्ध ने हमें उन पंखों को खोलने के लिए हमें विधि दी है। चील हमारे सामने या कोई परिंदा हमारे सामने कुछ भी नहीं, उसके पंख दिखाई देते हों भला, लेकिन उसके पास सोचने समझने की ताकत नहीं।
उसके पास आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने की, विधि को अपनाने की क्षमता नहीं, ताकत नहीं। और हम इस मन के जरिए ही अपने उन पंखों को खोल सकते हैं जो हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में चलने के में सहायक होंगे, और वह पंख हमें परम लोक की यात्रा, हमें मुक्ति पथ तक पहुंचा देंगे। इसलिए हमें मन मिला है। यह मन में ही वह पंख है जो उड़ता है। देखा ना, अभी आपने सिर्फ माँ को अपने अंदर याद किया और माँ का चेहरा सामने आ गया, और माँ अभी कहाँ बैठी है वह भी पता चलने लगा। कितनी तेजी से यह चलता है, कितनी तेज पंख हैं इसके। यह हवा से भी तेज है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अभी हमारी तृष्णाएं इतनी हैं, और हम उन नगण्य बातों के लिए इस मन को व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। इसको इस तरह से इसकी दुर्गति कर रहे हैं, और वो दुर्गति मन के साथ साथ हमारे जीवन की हो जाती है। और इन तृष्णाओं में हम क्या पा रहे हैं, जरा सोचो तो। मनुष्य का बहुत सादा जीवन उसको आर्य अष्टांगिक मार्ग को और अपने जीवन को परम लोक तक पहुंचाने में, बहुत सादे जीवन से हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए इतनी वासनाएं, इतनी तृष्णाएं, इतनी इच्छाएं और इतनी कामनाओं की जरूरत नहीं होती। बुद्ध पुरुषों ने यह कर दिखाया हमको। उन्होंने अपने जीवन को हमारे सामने एक मिसाल रखी है, एक उदाहरण बन के हमको दिखाया है कि यह हो सकता है। बहुत ही साधारण जीवन से हम परम लोक की यात्रा कर सकते हैं, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन को हवा से भी तेज शुद्ध रूप में परम लोक तक की यात्रा कर सकते हैं, और इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। ये सभी बुद्ध पुरुषों ने हमें बताया। उनकी वाणी, उनके उपदेश जन जन तक पहुंचे हैं। हम उनको पढ़ते हैं, वह संकलित हमारे लिए ही किए गए हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए किए गए हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, हमारी तृष्णाएं फिर भी कम नहीं होती। हम एक ऐसे ढर्रे में उनको अपना लेते हैं कि उससे हमारा जीवन नहीं बदलता। फिर बुद्ध पुरुष आते हैं, फिर हमें चेताते हैं, फिर हम उन आदतों में फंस जाते हैं, फिर वह हमें उन आदतों से निकालने के लिए उन कुरीतियों को, उन आडंबरों का खंडन कर देते हैं। फिर हमें बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं, इतने सालों से यह चीज़ें चल रही थी, यह कैसे मना कर रहे हैं। फिर हम उनके दुश्मन हो जाते हैं, फिर हम उनको भला बुरा कहते हैं। जब भी बुद्ध पुरुष आए, आप किसी भी बुद्ध पुरुष की जीवनी को देखें तो आप यह पाएंगे कि वह जब भी जिस भी समाज के जिस भी भाग में, इस संसार के जिस भी भाग में, जहाँ भी जो कुरीतियाँ हैं, जो आडंबर हैं, जो दिखावा हैं, जो जहाँ भी भ्रष्टता फैल चुकी है, वहीं बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं, और फिर उन आडंबर और उन कुरीतियों पर प्रहार करते हैं, उनका खंडन करते हैं। और जब वह कठोर वचन बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि पता नहीं कैसे बोल दिया। बुद्ध पुरुषों की यह भाषा, बुद्ध पुरुष इतने कठोर शब्द क्यों बोलते हैं? तब हम यह बोलते हैं, तब हम अपने को सभ्य और उनको असभ्य कहते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमारी भलाई के लिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह फिर आदतों में फंस जाता है। फिर वह उनको एक कार्रवाई, उनको एक ढर्रा, उनको एक आदत में ले आता है। उन नियमों को एक आदत बना लेता है। उन नियमों को ऐसे अपने जीवन में अपनाता है कि उससे कोई सुधार नहीं होता। वो चल रहा है, एक मशीन की तरह चल रहा है, लेकिन उसका जीवन नहीं बदलता। और वो कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो रोज नियम से पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन उसका जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब वो ऐसा ही हो गया, जैसे आपने देखा ना, किसी पानी में काई लग जाती है, अब उसमें आप चल नहीं सकते,
आपने कदम रखा नहीं और आप फिसले नहीं। एक फिसलन सी हो चुकी है। अब वो एक ढर्रे में चल रहा है। रोज वंदनाएं की जा रही हैं, रोज पूजाएं की जा रही हैं, रोज सुबह शाम पाठ पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं होता। लेकिन हम दूसरे समाज के लोगों को भला बुरा और यहां तक कि देखो क्या क्या चल रहा है, दिल दहल जाता है कि एक मनुष्य को इस तरह से व्यवहार कर सकता है। एक मनुष्य किसी प्राणी की जान ले सकता है सिर्फ इस बात के लिए कि वह उसकी तरह नहीं चल रहा है। वो कहता है कि मैं दूसरे मार्ग पर चल रहा हूं, और जबकि सभी बुद्ध पुरुषों ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग को बताने का उनका क्या उद्देश्य था? सभी बुद्ध पुरुषों ने प्यार की बात की, प्रेम की बात की, करुणा की बात की, दया की बात की, मैत्री की बात की, अच्छी भावना की बात की, सद्व्यवहार की बात की। और हम कहते हैं कि हम तो इस बुद्ध पुरुष को मानते हैं, वह दूसरे बुद्ध पुरुष को मानता है, वह उस मार्ग पर चल रहा है, मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ, वह ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं ठीक हूँ, वह गलत है, और हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। क्या सभी बुद्ध पुरुषों ने हमें यह शिक्षा दी कि हम एक दूसरे को भला बुरा कहें? सभी बुद्ध पुरुषों ने तो प्रेम की बात की, प्यार की बात की, नम्रता, दया और करुणा की बात की। फिर हमने कौन सी शिक्षा को हम फॉलो कर रहे हैं? जब हम एक समाज और दूसरे समाज के प्रति इस घृणा और इस नफरत को फैला रहे हैं, तो फिर हम क्या फॉलो कर रहे हैं? हम अपने को जितना बड़ा मान लें, हम अपने जो मर्जी कपड़े पहन लें, जो मर्जी चीवर पहन लें, और कहें कि हम इस मार्ग पर आगे को चल रहे हैं, आध्यात्म के मार्ग पर। क्या हम चल रहे हैं? दूसरे समाज के मनुष्य के लिए जो दूसरे मार्ग पर चल रहा है, उसके प्रति अगर हमारे अंदर कोई दुर्भावना है, तो मैं अपना भला कर रहा हूं या अपना ही गला काट रहा हूं? फिर मैं कहां पहुंचूंगा? वह तो जहां पहुंचे न पहुंचे, उसका जो मार्ग हो वह उसको फॉलो करे चाहे न करे, लेकिन मैं कहां पहुंचूंगा? इसलिए बुद्ध पुरुषों ने यह कहा कि तुम अपनी ओर देखो, तुम्हारा जीवन बहुत दुख में है। तुम दूसरे को यह मत कहो कि वह अच्छा कर रहा है या वो बुरा कर रहा है। वह जो कर रहा है छोड़ो, तुम अपना भला कर लो, और जब तुम अपना भला कर लोगे तो स्वतः ही दूसरे का भला होने लगेगा। तो जहां तक मन के बाहर फैलने की बात है, इसी वजह से हमको इतनी परेशानी और इतनी दिक्कत हो रही है। जितना हमारा मन बाहर फैला संसार में, तृष्णाओं में, आशाओं में, इच्छाओं में, राग में, द्वेष में, और बेवजह का राग द्वेष, जरा सोचो तो। एक व्यक्ति दूसरे मार्ग से आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, उसके अपने नियम हैं, अपने संयम, अपने मन को कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने के अपने तरीके हैं, उनकी अपनी विधि है। लेकिन हम अपनी विधि को फॉलो न करते हो भला, लेकिन हम कहेंगे कि वह तो ठीक नहीं कर रहे, और फिर उसमें वैमनस्य, उसमें घृणा, उसमें नफरत और उसमें ईर्ष्या, और उससे फिर समाज में जो इस तरह का वर्ग है जो उससे फायदा उठाना चाहता है, वह उसका फायदा उठाता है, और हमारी दुर्गति हो जाती है, मिलता कुछ भी नहीं। और यह मनुष्य जीवन जिसकी इतनी उपमा की गई, जिसको इतना बहुमूल्य कहा गया कि यह बहुत ही सौभाग्य से मिलता है, बहुत ही भाग्य से मिलता है, इसको हम ऐसे ही बर्बाद करके चले जाते हैं। हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता, और व्यर्थ के धंधों में बर्बाद करके चले जाते हैं, जिससे कुछ मिलता नहीं। हाथ में राख लगी रहती है, कुछ मिलता नहीं, हाथ खाली। इसलिए बार बार बुद्ध कहते हैं कि मन अगर बाहर को फैलता है तो उसको दोबारा से वापस लाओ,
उसको वापस लाने की विधि है आनापान स्मृति योग, विपस्सना और ध्यान विधि। और आनापान से ज्यादा अच्छी विधि कहाँ मिलेगी, जिसमें कुछ भी नहीं करना, जिसमें सिर्फ जो कुदरत जन्य तरीके से चल रहा है प्राण, यह सांस, उस सांस को सिर्फ आते जाते हुए देखना है, अपने आप को अपनी तरफ ले आना है, संसार से मन को निकालकर अपनी तरफ ले आना है और सांस पर टिका देना है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, न कोई मंत्र पढ़ने, न कोई तंत्र पढ़ने, न कोई और कोई शरीर से काम करना, न कोई और मन से काम करना, कुछ करना ही नहीं है। कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, कुछ भी नहीं करना। जहां पर है वहीं अपनी ओर खींच लेना है अपने मन को। संसार से निकलेगा मन, अपनी ओर लगेगा, धीरे धीरे एक आदत में आएगा अपनी ओर देखने की, तो स्वतः ही संसार में देखना बंद कर देगा। स्वतः ही संसार में क्या दुख चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसमें अपना दिमाग लगाना बंद कर देगा। इसीलिए तो ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसमें यही तो 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को अगर हम अच्छे से देखें तो सम्यक वाक् की अगर हम बात करें, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किसको बोलना है, कितनी बात करनी है, कहाँ चुप रहना है, देखो इससे कितनी कितनी झंझटें खत्म हो जाती हैं। अगर हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें तो सब कुछ मिल गया और हम अभी भी सब कुछ अपने जेब में रखकर फिर कहते हैं कि हम तो खाली हैं, हमारी जेब तो खाली है, हमें तो कुछ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ दे दो। सब कुछ मिल गया है। अपनी जेब को टटोलो, अपने हृदय को टटोलो, अपने मन को टटोलो, सब कुछ है, भरा हुआ है, इतना ऐश्वर्य भरा हुआ है, इतना धन धान्य से माला माल कर दिया है बुद्धों ने हमें। उन्होंने कितनी पीड़ा सही हो भला, अपनी जान भी उन्होंने न्यौछावर कर दी, लेकिन हमको उन्होंने माला माल कर दिया। हम उसके बाद भी भिखारी की तरह भीख मांग रहे हैं। जरा सोचो, हमें अपने जीवन की तरफ देखना होगा, और जैसे ही हम अपने जीवन की तरफ देखते हैं और आनापान करते हैं, विपस्सना करते हैं, ध्यान करते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं, सम्यक वाक्, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, क्या कर्म करने हैं, क्या नहीं करने हैं, सम्यक कर्मांत हमें बताता है। कुशल कर्म करने होते हैं, अकुशल कर्म छोड़ने होते हैं। अगर अकुशल कर्मों की आदत है तो उसको छोड़ना होता है, कुशल कर्म अगर करने की आदत है तो उनको बढ़ाना होता है। कुशल कर्म पैदा करने होते हैं, अकुशल कर्म खत्म करने होते हैं। यह बुद्ध ने हमें बताया, यह बुद्ध ने हमें पूरा आर्य अष्टांगिक मार्ग का पूरा एक ध्यान की एक ऐसी विधि दी है जिसमें सब कुछ है, जो हमें ध्यान की तरफ ले जाता है, ध्यान के लिए सहारा बनता है और फिर ध्यान में बैठाता है, फिर ध्यान में मन लगता है। इसके लिए किस तरह से हमें चलना है, क्या नियमों को हमने अपनाना है, किस तरह से हमने अपना बात व्यवहार अपने जीवन को चलाना है, अपने कर्मों को अंजाम देना है, किस तरह से हमने ध्यान करना है, फिर किस तरह से हम समाधि में उतरेंगे, हमारा मन लगेगा, हमारा शरीर स्थिर होगा, बैठेगा, मन रुकेगा, फिर समाधि लगेगी और फिर निर्वाण मिलेगा। यह पूरा पूरा एक 8 अंगों में बुद्ध ने हमें शिक्षा दी। यह एक पूरी शिक्षा है। इससे सरल शिक्षा हम कहाँ पाएंगे? इससे सरल हम कहाँ मन को शांत करने के लिए कौन सी विधि ढूंढेंगे? इससे सरल विधि क्या है आप मुझे बताओ तो। रोज सुबह उठकर प्राणी मात्र के लिए, इस पूरी सृष्टि, इस पूरी कायनात के लिए मंगल की कामना करना, क्या इसमें कोई पैसा लगता है? क्या इसमें कोई मन पर जोर पड़ता है? क्या इसमें कोई शरीर को कोई कष्ट देना होता है? क्या इसमें कोई समय की जरूरत है? इसमें क्या करना है जरा मुझे बताओ। जब भी अपनी तरफ ख्याल आए
पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, सभी प्राणियों के लिए मंगल की कामना, एक भाव उठता है मन में। इससे ईर्ष्या चली जाती है, जलन चली जाती है, द्वेष चला जाता है, राग चला जाता है। और देना क्या पड़ता है? कुछ भी नहीं। एक भाव उठाना है मन में मात्र, सबका मंगल हो, सबके लिए मंगल कामना। इन 3-4 शब्दों से सबका मंगल हो, ये 3 शब्द हैं, सबका मंगल हो। इन 3 शब्दों से आपके अंदर से राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, दुर्भावनाएं, क्रोध, वासना, इच्छा, तृष्णा, सबका नाश हो सकता है। और करना कुछ भी नहीं। बुद्ध ने तो इतनी सरल विधि दी, इससे सरल विधि आप कहां पाएंगे? कोई हठ योग नहीं, कोई तप नहीं, कोई अपने को कष्ट नहीं, कोई कांटे पर चलना नहीं, कोई कांटे पर लेटना नहीं, कोई नंगा घूमने की जरूरत नहीं, कोई बाल बढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई दाढ़ी बढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ भी तो नहीं करना। एक साधारण जीवन, एक गृहस्थ का साधारण जीवन, घर में रहकर सब कुछ हो सकता है। यही नानक ने कहा कि घर बैठकर जोग कमाया जा सकता है। इसके लिए संसार में भटकने की और दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध पुरुषों की शिक्षा एक है, हम समझते नहीं, इसलिए हम कहते हैं वो अलग है, हम अलग हैं, और फिर दुर्भावनाएं, और फिर एक दूसरे को बड़ी आंख से देखना। और सभी बुद्ध पुरुषों ने प्रेम, प्यार, दया और करुणा सिखाई, और हमने क्या सीखा? और हम अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं, और फिर जीवन मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि न तो जीवन हमारे हाथ में, न मृत्यु हमारे हाथ में। हमें पता ही नहीं हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। और जब बुद्ध बता रहे हैं हमें तुम कहाँ को जाओगे, अगर तुम इस मार्ग को पर यात्रा करते हो तो तुम कहाँ पर जाओगे, यह मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हमें गहरे में विचार करना चाहिए अपने जीवन पर। यह जीवन अभी बदल सकता है, अभी हम इस मार्ग पर चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नमो बुद्धाय।